दिल्ली में जीत का परचम लहराने के बाद अब बीजेपी की नजर अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव पर है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी अभी बंगाल के चुनाव को लेकर प्लान बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए अब एक्शन मोड में आ गई है। इसी के साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर डाली है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार 10 फरवरी को विधानसभा में टीएमसी के विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव और दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर अहम बयान दिए। ममता ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों का आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र से पहले हुई एक आंतरिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के विधायकों से कहा, हम अपने दम पर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगे। कांग्रेस के पास बंगाल में कुछ भी नहीं है, हम अपने बलबूते पर ही जीत हासिल करेंगे। इसी के आगे ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बंगाल में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए केवल टीएमसी ही काफी है। ममता ने ये स्पष्ट किया कि बंगाल में कांग्रेस का कोई भी अस्तित्व नहीं है और राज्य में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए टीएमसी को ही पर्याप्त ताकत मिलती है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हाल ही में दिल्ली और हरियाणा के चुनाव नतीजों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एकजुट न होना बड़ा कारण रहा। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और उनका मानना है कि अगर दोनों गठबंधन सहयोगी एक साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी हरियाणा में सत्ता में वापस नहीं आती। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान ये भी साफ किया है कि टीएमसी के लिए 2025 का बंगाल विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती नहीं होगी और वह अपने दम पर सत्ता में लौटेंगे। बता दें कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने कांग्रेस को 0 दे दिया है, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो वहीं अब देखने वाली बात यह है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में बरकरार रहती है या फिर बीजेपी इस बार ममता के गढ़ में सेंध लगाती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।